इस सागर की वाणी में अपने हृदय में छिपे हुए 8 सागरों के रस को उड़ेला है। राज्य के श्रृंगार का जो ये प्रकरण है सागर ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी चौपाई है तखत दरिया हके दिल में। प्रश्न यह है, चौपाई तो कह दी गई, तखत दरिया हके दिल में। राज जी ने अपना सिंहासन हमारी आत्मा के हृदय में रख दिया है। ये प्रश्न होता है कि क्या माया के रीत में होने पर भी हमारे हृदय में राज्य का सिंहासन है, तो राज्य हमको दिखाई क्यों नहीं देते? आप कह सकते हैं कि सतगुरु धनुष देवचंद जी को 40 वर्ष की अवस्था में राज्य का दर्शन हुआ। आप वाणी में हर जगह सुनते हैं कि ब्रह्मात्मा का दिल ही धनिक अर्श, ऊपर तले अर्श न गया अर्श के मोमिन क्रू। ब्रह्मात्मा का जो दिल है वो धनिक का धाम है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं सबका दिल तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में तो धनिक हर्ष है, क्योंकि वाणी कहती है हर किलाम जित पहुंचा तित अर्श होते। क्योंकि तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में वह हृदय एक राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी का काम नहीं कर सकता। एक बात घटित होती है हमारे मना पटल पर कि जब श्री देवचंद जी को राज्य ने दर्शन दे दिया था, बारात के पीछे चलने पड़ गए। उसके पहले श्री देवचंद जी क्या करते थे? श्याम जी की मूर्ति के सामने पिंगल श्याम की जो मूर्ति थी राधे कृष्ण की, उसकी परिक्रमा किया करते थे। पठान वेश में राज्य दर्शन देते हैं देवचंद जी को। उसके पश्चात से देवचंद जी हरदास जी के पास जाते हैं और उनके भी पहले कई पंथों में खोज करते हैं। तो क्या श्री देवचंद जी का दिल धनिक का अर्श नहीं था? यदि था तो वे भी तो बहुत संभव है देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा किए होंगे। तो ऐसा कैसे कहना जा सकता है? और यदि हम सुंदर सत वाणी पढ़ते हैं, चित्रणी करते हैं, तो हमारा दिल धनिक का अर्श है कि नहीं? यदि धनिक का अर्श है तो माया का प्रवेश हमारे अंदर क्यों है? हम झूठ भी बोलते हैं, कई गलत कार्य भी कर लेते हैं, भले ही वाणी पढ़ते हैं तो क्या? इन प्रश्नों का समाधान आज की चर्चा में है। इस चौपाई से पहले की चौपाई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। प्यारे कदम रखो छाती में और राखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो बैठो दिल को प्रस्तुत। आपके चरण कमल कहाँ हो? मेरे हृदय के अंदर, वक्षस्थल पर, नेत्रों पर और सिर पर। ये भावात्मक अभिव्यक्ति हृदय में प्रेम पाने के लिए। एक एक शरीर का एक एक अंग प्रेम या घृणा को प्रकट करता है। मैंने बचपन में संत ज्ञानेश्वर के, बचपन में नहीं, संन्यास के प्रारंभिक जीवन में, जब मैं लखनऊ में ठहरा हुआ था, वहाँ सुंदर सत के घर पर, उस समय टीवी में संत ज्ञानेश्वर की पिक्चर आ रही थी। सबने मुझसे कहा कि आप देख लीजिए। संत ज्ञानेश्वर की वो घटना है कि वो किसी के घर भिक्षा मांगते हैं। जो कर्मकांडी ब्राह्मण था उसने उनके भिक्षा पात्र से जो आटा था जमीन पर गिरा दिया और पैरों से कुचल दिया। आप किसी का अपमान करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? पैरों से कुचलते हैं। सम्मान देना चाहते हैं तो क्या करते हैं? माथे से लगाते हैं। प्रेम दिखाना चाहते हैं तो सीने से लगाते हैं। और एक शिष्ट मर्यादित प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं तो आंखों से लगाते हैं। शरीर एक है, अलग अलग अंगों के अलग अलग भाव होते हैं। इसलिए कहा प्यारे कदम रखो छाती में और रखो नैनों पर, सिर ऊपर लिए फिरो बैठो दिल को अर्ज कर।
मेरे प्राणेश्वर, मेरी भावना है कि आपके दोनों चरण कमल मेरे वक्षस्थल में आ जाए, मेरे नेत्रों में आ जाए और मेरे सिर के ऊपर मैं उनको विराजमान करके यह दर्शा दूं कि आपके चरण कमल तो मेरे सिर पर है। मेरे हृदय का संपूर्ण सम्मान, संपूर्ण प्रेम आपके चरणों में केंद्रित हो जाए। इसके भी पहले एक बहुत बड़ी बात है, इसी प्रकरण में कही गई है, रूहें इश्क मांगे धनी पर पकड़ पे उनके कदम, जो छोड़े इन कदम को सो क्यों कहिए हंसी खसी। राज्य के चरणों को पकड़ करके परम धाम की अपने चरणों को पकड़ने का तात्पर्य क्या? यह अलंकारिक हो, ब्रह्मात्मा राज्य के चरणों को पकड़ रही है, अर्थात तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में उन पर अटूट विश्वास करती है और इस मानती है। इसके बारे में वाणी में अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बातें की गई हैं। हम अंतर्दृष्टि से देखते हैं तब उसमें कुछ न कुछ एक रूपता दिखाई पड़ती है। देखिए, इस प्रकरण में 5 चीजें बताई गई हैं, 5 नेत्र हैं। प्रातःकाल की चर्चा में अपने नेत्रों का वर्णन सुना। वे नेत्र जो मूल मिलावे में विराजमान नूरी नेत्र हैं राज्य के। इस समय कुछ विचित्र से चर्चा होने जा रही है, हो सकता है थोड़ी कठिन से लगे आपको, लेकिन मैं बहुत ही सरल करके राज्य की कृपा से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको 5 तरह के नेत्र बता रहा हूं। किसके नेत्र हैं? ब्रह्मात्माओं के। पहला नेत्र है परात्मा का नेत्र, दूसरा नेत्र है आत्मा का नेत्र, तीसरा नेत्र है दिव्य का नेत्र। परात्मा, आत्मा और दिल। आगे आएगा तारों का नेत्र और पुतली का नेत्र। आप अजीब सी भावना में डूब गए होंगे कि ये बात कैसे हो सकती है। आज की चर्चा में के केंद्र में वही बात है। इसको सरल करने के लिए आपको एक दृष्टांत दे देता हूँ। एक चौपाई आती है, मेरी रूह नैन की पुतली, 3 पुतलियों के नैन, 3 नैनों में राखो मासूक को, जो मेरे रूह पावे सोचे। एक व्यक्त करने की आध्यात्मिक भावना होती है, अलंकारिक भाषा। जैसे किसी से बहुत प्रेम हो तो क्या कहते हैं? आप तो हमारे दिल में रहते हैं। दिल कितना छोटा है? दिल तो इतना छोटा होता है कि उसको सूक्ष्मदर्शी से भी देखा नहीं जा सकता। दिल का तात्पर्य क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। आगे जो भी बच्चे बैठे, कोई किसी को ना उठने दीजिए ना बैठने दीजिए बीच में। संसार का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी जो मोलेकुल्स को देख सकता है, अणुओं को देख सकता है, वो मन और बुद्धि को नहीं देख सकता, चित्त को नहीं देख सकता, अहंकार को नहीं देख सकता। मन, चित्त, बुद्धि का समुच्चय रूप ही तो अंतःकरण है या दिल का होता है। किसी भी वैज्ञानिक यंत्र से अंतःकरण को देखने की, जीव को देखने की सामर्थ्य अब तक विज्ञान के पास नहीं हो गई है। उस वाणी कहती है कि संपूर्ण परम धाम परमात्मा के दिल में रहता है, युगल स्वरूप परमात्मा के दिल में रहते हैं। तो ये बातें अजीब सी लगती है। मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी आत्मा क्या है? परात्मा रूपी नैन की पुतली। आप देखिए, आपकी जो आंख दिखाई देती है, इसमें एक गोला दिखाई देता है जिसको कहते हैं तारा। तारे के अंदर एक छोटा सा और गोला दिखता है जिसको कहते हैं पुतली। पुतली को छेद दिया जाए तो भी नहीं दिखाई देगा। मुझे नेत्र विज्ञान का ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं अनुमान से कह रहा हूँ और जहाँ तक सोचता हूँ ये अनुमान सही होना चाहिए। आप का तारा नहीं हो तो भी नहीं दिखेगा,
ये जरूर हम कह सकते हैं चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से कि नेत्रों की देखने की शक्ति तो अलग होती है। किसी का तारा भी ठीक होगा, पुतली भी ठीक होगा, डॉक्टर कह देगा कि आपकी आंखों की ज्योति चली गई। बाहर से देखने पर आंख का रूप रंग सब दिखाई देगा। एक भावात्मक स्तर पर कहा जा रहा है सूक्ष्म स्थूल से सर्वदा हमेशा शक्तिशाली होता है। कारण शरीर नहीं आएगा तो सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा, सूक्ष्म शरीर निकल जाए तो स्थूल शरीर मोटा हो जाता है। उसी दृष्टांत से मैं आपको समझा रहा हूं। जब हम कहते हैं, मेरा भाई ने एक बहुत सुंदर पद बनाया है, बसो मेरे नैनन में नंदरा मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बड़े विसा। कृष्ण के नेत्रों का वर्णन करे कि कृष्ण तेरे नेत्र बड़े सुंदर है, विशाल, और तुम मेरे नैनों में बसो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल का नाम तू मेरे नेत्रों में बस जा। नेत्र में बसाना या दिल में बसाना एक ही होता है। इस खेल में हमारी सुरता आई है। सुरता को क्या कहते हैं? आत्मा। इस नियमवाणी में क्या कहा गया है कि मेरी रूह, मेरी ये आत्मा नैन की पुतली है, परात्म रूपी नैन की पुतली है। किस प्रकार से? परात्म तो राजी के चरणों में बैठी है, आंखें खुली हैं लेकिन आंखें देख नहीं पा रही। खिलवत के पहले प्रकट इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि राजे बैठी अंग लगाए कि अंग सुन जो मैं आपके सामने बैठी हूं, लेकिन आपने मुझे विदेश दे दिया है। मैं आपको न देख पा रही हूं, मैं आपकी बातें सुन पा रही हूं। मेरी नजरों में तो जहान दिख रहा है। इसका कारण क्या है? नैन तो है लेकिन पुतली नहीं। मेरी रूह नैन की पुतली, यह मेरी जो आत्मा है परात्म रूपी नेत्र की पुतली है। तीन पुतलियों के नैन। पुतली का भी नेत्र क्या है? पुतली क्या हो गई? आत्मा। आत्मा के नेत्र क्या है? अंतस्करण। सागर ग्रंथ में जो बही आती है, अंतस्करण आत्म के जब ये रही समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कुछ उतरे। परात्म ने अपने हृदय में धनी को बसाया है। वैसे तो परात्म में के दिल में और परात्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिस माया के तन में, माया के संसार में हम बैठे हैं, अलग अलग अंगों की बातता है। जैसे यह मेरा हाथ है, हाथ को दिल नहीं कह सकते क्योंकि हाथ तो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर है, कारण शरीर के अंदर क्या है? हमारा जीव बैठा है। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में रखो मासूद को, जो मेरी रूह पावे सुख जाए। आप देखिए, परात्म धनी के चरणों में बैठी होने के बावजूद भी यदि उसकी आत्मा नेत्र रूपी, नेत्र तो खुले हैं, पुतली कार्य नहीं कर रही। आत्मा उसकी नजर इस खेल में आई तो संसार दिखने लगा है। अब तात्पर्य ज्ञान का प्रकाश जब उस हृदय में पहुंचता है, हर किलमजित पहुंचे अतीत अर्शवाद दिला, अटूट विश्वास के साथ आत्मा खड़ी हो जाती है। विश्वास परिपक्व हो गया, विरह के रस ने उसको निर्मल कर दिया, तो परिणाम क्या होता है? वह जीव का दिल अब स्वयं को ब्रह्मात्मा मानने लगता है, चित्वनी में लग जाता है। अब उस चित्वनी के अंदर जब एक ज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, विरह का रस आता है। ज्ञान ने बता दिया है कि तू इस संसार का नहीं है, तू परम धाम से आई है। तो वह जीव स्वयं को परमात्मा मानकर चित्वनी में लगता है, परात्म का श्रृंगार सजता है। और परिणाम क्या होता है? राज्य की शोभा जैसे जैसे उसके हृदय में बसनी प्रारंभ होती है,
वैसे वैसे संसार छूटने लगता है, शरीर का भाव समाप्त होता है, अंतःकरण का भाव समाप्त होता है, जीव का भाव समाप्त होता है। अब चाहे ईश्वरीय सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि का जीव हो, सभी मानने लगते हैं कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, मेरा श्रृंगार परात्मा है, परात्मा का श्रृंगार सचकर मैं राज्य के चरण में बैठी हूँ। इसको कहते हैं आत्मा के अंतस्करण में राज्य की शोभा को विस्तार। इसी को सागर ग्रंथ में दर्शाया है कि अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाए, तब आत्म परात्म के रहने को छोड़ है। परात्मा के दिल में राज्य अखंड रूप से बसे है। वही अवस्था इस संसार में आत्मा के अंतःकरण में बस जाए तो दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता। परम धाम में जो परात्मा कथन है उसमें अखंड रूप से राज्य बसते हैं। बसाना है हमारी आत्मा के हृदय में। अब आपके मन में एक संशय होगा, एक मैं तर्क देता हूँ। आम की कई जातियां होती हैं, दशहरा है, चौसा है, केसर है, सभी आमों का स्वाद होता है। आप देखिए दशहरे का जो आम होगा, पत्ते पत्ते का, वृक्ष के डालियों का रस संचित होकर पुष्प के रूप में जाता है, पुनः फल के रूप में दृष्टिगोचर होने लगता है, स्वाद में परिवर्तन होता है। एक साथ दशहरे का भी फल रख दिया जाए, केसर का भी फल रख दिया जाए, लगड़े का भी फल रख दिया जाए, और बाग का मालिक किसी कारण से अंधा हो जाए तो केवल खाकर के बता देगा कौन दशहरी है, कौन चौसा है, कौन लगड़ा है, कौन मीठा है। क्यों? आंखों से तो देख नहीं रहा, स्वाद नहीं होता। गुठली बोई जाती है, गुठली में वृक्ष का सारा गुण समाहित हो जाता है, जो पुनः बोर लगने के बाद छोटे फल के रूप में परिवर्तित होता है। सारा गुण धर्म लिए होता है, यहाँ तक कि माता पिता की शक्ल भी बच्चे में दिखाई देने लगती है, लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। यदि ऐसा है तो परात्मा की नजर जब इस खेल में आत्मा के रूप में आई है, जिस जीव पर बैठी है, उसका लक्षण तो कुछ अलग ही होता है। इसी को लक्ष्य करते हुए कहा गया है कि जो कभी भूली बदन तो भी नजर ताने दा। जिस तन में परम धाम की ब्रह्मात्मा होगी, उस जीव का लक्षण कुछ अलग ही होगा, और जिसमें कोरा से कोरा जीव का अस्तित्व होगा, उसका लक्षण कुछ अलग होगा। न उसमें इश्क होगा, न ईमान होगा। ईश्वरीय सृष्टि का संबंध जिस तन से होता है, उसमें इल्म होता है, ईमान होता है, इश्क नहीं होता है। और जीव सृष्टि के पास न इश्क और ईमान नहीं, इल्म भी सामान्य से होता है, ब्रह्म सृष्टि के पास इश्क और ईमान होता है, और इन्हीं दोनों पंखों से परम धाम की उड़ान भरती है। अभी जो मैं बात कर रहा था, यदि इस संसार में एक छोटे से बीज के अंदर वृक्ष के सारे लक्षण आते हैं, और वही बीज जब पुनः वृक्ष बनता है, तो जिस वृक्ष का जो बीज होता है उसके सारे गुणों को अपने अंदर आत्मसात किया होता है। तो याद रखिए, परात्मा की नजर जब आत्मा के रूप में इस संसार में प्रकट होती है। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक शाकाहारी पुरुष है जो ध्यान में रहता है, जब स्वप्न देखता है तो कभी मांस खाने का स्वप्न शायद नहीं देखता है। यदि कभी देख लेता है तो निश्चित है कि किसी न किसी पूर्व जन्म में मांस खाया है, और मांस का खाने का वह संस्कार स्वप्न के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन यदि गाय है, मुझे जहाँ तक लगता है पशु पक्षी के बारे में भी मैंने पढ़ा है, ज़्यादा तो नहीं, इसका उत्तर डॉक्टर प्रवीण जी अच्छी तरह से दे देंगे कि पशु पक्षी भी स्वप्न देखते हैं। हाँ, उन्हें स्वप्न की अनुभूति को व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि जो प्रक्रिया मनुष्य के साथ होती है वही प्रक्रिया प्राणी के साथ भी होनी चाहिए। यदि स्वप्न में एक शाकाहारी व्यक्ति जैसा उसका व्यक्तित्व है वैसा ही सोचता है, जैसे जो अंधा होगा उसको स्वप्न में भी अंधेपन के लक्षण सारे वाले स्वप्न दिखाई देते।
जो व्यक्ति सर्वांग सुंदर होगा, वो स्वयं को कभी पशु पक्षी के रूप में देख ही नहीं सकता है सपने में कि मैं पक्षी बन गया हूँ या हाथी घोड़ा बन गया। देखिए, एक जागृत मन है जो अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से शरीर को देख रहा है, एक सुसुप्त में मन है, आंखें तो बंद है, लेकिन बंद आंखों से वो स्वयं को देख रहा है। वही घटना यहाँ समझे। जब आप जगे होते हैं तो अपने पूरे शरीर को देखते हैं। जैसे आपका नाम मोहन है, मोहन जब बिस्तर पर लेटा हुआ है, जगा हुआ है, तो शरीर को देखकर कहता है मैं मोहन हूं। जब सो जाता है, सपने देखने लगता है, तो आंखें तो बंद है, अंदर हृदय की आंखों से देखकर क्या कहता है, मैं मोहन हूं। समाधि में एक अवस्था ऐसी आती है, उसको आभास होता है, हो सकता है शरीर भाव से ऊपर चला गया हो, लेकिन सोचता है कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। पुनः उसको आभास हो जाएगा कि मैं मोहन नाम धारण करने वाली आत्मा हूं। ध्यान की अवस्था में भी शरीर और संसार से परे हो जाएगा, नाम रूप से परे हो जाएगा, लेकिन स्वयं के अस्तित्व का भान होता है। जो चेतना के उच्चतम शिखर पर जब वो पहुंचेगा, तो स्थूल शरीर से परे, सूक्ष्म कारण से सुख परे अपने शुद्ध स्वरूप को देखेगा। लेकिन तीनों स्थितियों में, चाहे जागृत अवस्था में देखे, स्वप्न में देखे, दोनों स्थितियों में या समाधि में देखे, उसे अपने स्वरूप का ही भान होता है। यही प्रक्रिया यहाँ इन चीजों में दिखाई गई है कि मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखो मासूम को, जो मेरी रूह को सोचे। मेरी ये आत्मा परात्म रूपी नैन की पुतली, और उन तीन पुतलियों के नैन, उन पुतली के नैन क्या है? आत्मा का हृदय, जिसमें हमें अपने प्राणेश्वर की सुबह को बसाना है, परम धाम के 25 पक्षों को बसाना। इसको दूसरे दृष्टांत में क्या कहेंगे, मैं आपको बहुत सरल करके समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हो सकता है सुंदर साथ को रुचकर न लग रहा हो, मैं और दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपका नेत्र है, नेत्र में बड़ा गोलक तारा हो गया, छोटा गोलक पुतली हो गया, सबका योग है। पुतली यदि काम करना बंद कर दे तो समस्या है, तारा काम करना बंद कर दे तो नेत्र बेकार हो जाएगा। जब आप वाणी पढ़ते हैं, मान लीजिए महाराजा छत्रसाल जी वाणी पढ़ रहे हैं, या सतगुरु श्री देवचंद जी चर्चा सुना रहे हैं, श्री देवचंद जी के चरणों में श्री मेहराज पहुंचते हैं, श्री जी के चरणों में छत्रसाल जी पहुंचते हैं, लालदास जी पहुंचते हैं, चर्चा सुनाई जा रही है। छत्रसाल जी को मान लीजिए श्री जी ने कह दिया कि तू शकुंडल की आत्मा है, मेहराज को कह दिया श्री देवचंद जी ने कि तू इंद्रावती की आत्मा है, तो मेहराज कभी विचार मग्न होंगे तो क्या कहेंगे? पितक में की प्रसंग आता है, जब 4 वर्षों की जुदाई के पश्चात 2 वर्ष कला जी के पास रहने के पास और 2 वर्ष नौतनपुर में रहने के पश्चात बाल भाई के अथक प्रयासों से श्री महाराज जब देवचंद जी के चरणों में आते हैं, देवचंद जी शयन कर रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं चादर ओढ़ के। श्री महाराज प्रणाम करते हैं, सतगुरु महाराज पूछते हैं कि कौन? आंखें खोले बिना, क्योंकि अब शरीर ओझल होने वाला है, आंखें बंद किए सतगुरु महाराज जब पूछते हैं कि कौन, महाराज क्या उत्तर देते हैं? मैं इंद्रावती की आत्मा। इंद्रावती की आत्मा शरीर तो नहीं, भाव क्या बन गया? मैं इंद्रावती की आत्मा। कई जगहों पर
शरीर को ही आत्मा का करके संबोधित कर दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि वह आत्मा राज्य के प्रेम में इतना डूब जाती है कि परात्मा के भाव में भावित होकर इस मिट्टी के तन को भी उसी भावना से देखने लगती है। जैसे मान लीजिए अभी आप आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं? इंद्रावती चरणों। आपने किसी परमहंस का, परमात्मा का अपमान कर दिया तो सुंदर सत क्या कहेगा? अरे इतनी बड़ी परमात्मा का तुमने अपमान कर दिया, तुमने इतनी बड़ी परमात्मा को कटु शब्द बोल दिया। तो आप सोचिए कटु शब्द सुनने वाला कौन है? जीव। जीव तो अनुभव कर रहा है, इंद्रियां सुन रही हैं, गाली के शब्दों को इंद्रियां सुन रही हैं। कान के माध्यम से वो बात मन तक जाती है, मन के माध्यम से जीव तक पहुंचता है। आत्मा दृष्टा होकर जा सकती है, आत्मा दृष्टा होकर देख रही है, लेकिन आत्मा को बोलने का अधिकार नहीं है। बोलेगा कौन? जीव बोलेगा। तो जीव भी किसके माध्यम से बोलेगा? पहले अंतःकरण का सहारा लेगा। अंतःकरण इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति बोल सकता है। जब शरीर छूट जाता है तो क्या होता है? स्थूल शरीर का नाश हो जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है, कारण शरीर होता है। और इंद्रियों के गोलक न होने पर, इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं, लेकिन इंद्रियों के गोलक नहीं होते, अंग नहीं होते। इसलिए सूक्ष्म शरीर से इंद्रियां होते हुए भी न वो जीव बोल पाता है, न कुछ सुना सकता है, कुछ अनुभूत करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो निकलता हुआ जीव देख रहा है कि मेरे सगे संबंधी रो रहे हैं, उनसे बोलने का प्रयास करते हैं, सुन तो लेता है, अनुभूत कर लेता है कि ये लोग रो रहे हैं, देख भी लेता है, लेकिन बोले कैसे? बिना जीवा के वाणी का प्रकटन हो नहीं सकता। उसी तरह से अब हमें क्या करना है? हमें अपनी आत्मा के अंतःकरण में राज्य की शोभा को पसंद है। अब आप प्रश्न करेंगे कि आत्मा का अंतःकरण कहाँ आ गया? अंतःकरण तो जीव के हैं। सभी शास्त्रों में लिखा है कि जीव तुरीय अवस्था में कारण शरीर से परे। कीर्तन में एक प्रकरण आता है, तुम 3 शरीर तज भय ब्रह्म पायोगे पूर्ण ज्ञान। श्री जी वेदांतियों से कहते हैं कि तुम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को छोड़कर ऐसा समझते हो कि महाकारण अवस्था में हो गए हैं, तो तुम स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मान लेते हो, यह तुम्हारा भ्रम है। महाकारण को पार करने के बाद कैवल्य अवस्था आती है, कैवल्य के बाद हंस अवस्था आती है। हंस अवस्था में ब्रह्म के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। वेदांतियों को श्री जी यही समझा रहे हैं कि देखो, तुम 3 शरीरों को छोड़ने को ही ब्रह्म स्वरूप होना मानते हो, ये तुम्हारी भ्रांति है। तो आप सोचिए कि हमारी आत्मा जिस स्थूल शरीर को पकड़े हुए जब परात्म के भाव में डूब जाती है कि मैं परात्म हूं, तो क्या होगा? उसको यहाँ का शरीर ही परात्म जैसा भावित होने लगता है। प्रेम कहाँ से प्रकट हो रहा है? जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। आप चित्तवली के भाव में इतने डूब गए हैं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आंसू कहाँ से निकल रहे हैं? दिल के भाव से। यदि आपका मन संसार में भटक रहा है तो कभी आंसू नहीं आएंगे, लेकिन तारतम्य ज्ञान का प्रकाश से, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश आपके अंतःकरण में प्रवेश हो रहा है, जीव में प्रवेश हो रहा है, और जीव उस विश्वास को लेकर परात्म का श्रृंगार जब सजने लगता है तो विरह की पूर चलने लगते हैं। उस अवस्था में यह सुगंध आत्मा तक पहुंच जाती है और आत्मा को लगता है कि अरे मेरा तो परात्मा है, क्योंकि ज्ञान की सुगंधी अब आत्मा तक पहुंच गई। लेकिन जब तक वो अवस्था नहीं आती, मान लीजिए आप 10,000 चौपाइयाँ वाणी की याद कर ली, सागर श्रृंगार पूरा कंठस्थ हो गया, रात को सोते समय आप शराब की एक बोतल चला लेते, मांस भी खा लेते, अंडा भी खा लेते, तो क्या होगा? क्या आपको इस ज्ञान की सुगंध आपकी आत्मा तक पहुंच पाएगी? नहीं। आपकी बुद्धि तेज हो सकती है,
आप चौपाइयों को याद कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, लेकिन उन चौपाइयों में जो कहा गया कि परात्मा का श्रृंगार वो जैसा है वैसे ही आत्मा का श्रृंगार है, क्योंकि वाणी कहती है किसी बात ऐसी कहीं मोमिन की जाके अक्स का दिल अक्स का दिल आत्मा क्या है? परात्मा का अक्स है। तो मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी आत्मा क्या है? परात्मा रूपी नेत्रों की पुतली है। परात्मा नेत्र है, नेत्र से देखा जाता है, नेत्रों से प्रेम का आदान प्रदान होता है। राज्य का दिल क्या है? राज्य का दिल ही तो श्यामा जी सखियों के रूप में प्रकट हुआ है। राज्य के दिल से श्यामा जी सखियों का स्वरूप प्रकट हुआ है। वो प्रेम की क्रीड़ा करता है। प्रेम किससे होता है? नेत्रों से होता है। तो परात्मा के तन को क्या कहेंगे? नेत्र। उस नेत्र की पुत्री क्या हो गई? आत्मा। और उस आत्मा के नेत्र क्या हो गए? जैसे नेत्र, पुतली, नेत्र, उसके बाद तारा, तारा के बाद पुतली। उसी तरह से परात्म रूपी नेत्र की पुतली है आत्मा का दिल। मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखो मासूम को, जो मेरे रूह का भी सोचे। मेरे आराध्य, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणगण, मेरे प्राण वल्लभ, मैं क्या चाहती हूँ कि यह मेरी जो आत्मा है, मेरे परात्म रूपी नेत्रों की पुतली है, और उन पुतली के नेत्रों में मैं बसा लूं। अब मेरी आत्मा रूपी पुतली के नेत्र क्या हो जाएंगे? उसका दिल, क्योंकि दिल के बिना अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक गहन रहस्य की तरफ संकेत करने जा रहा हूँ। इन सुबह मापक आके दिल में किया प्रवेश। वाणी में एक चौपाई आती है कि हमको खेल दिखावन काज हमसे आगो ऐसे राज्य। राज्य हमसे पहले इस खेल में आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राज्य हम पर हमारे साथ है। आगे पीछे की बात केवल भावात्मक है। कहने का अर्थ क्या है? राज्य की जब नजर पड़ेगी, राज्य का आवेश आएगा, तभी परमात्माओं की सुरता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये आगे आने का कथन है। देवचंद जी को बारात के पीछे पीछे जाते समय 16 वर्ष की अवस्था में पठान देश में दर्शन होता है। पुनः 26 वर्ष की अवस्था में चितवनी में ब्रज बिहारी के रूप में दर्शन होता है। पुनः 40 वर्ष की अवस्था में किशोर स्वरूप में रांची श्याम जी के मंदिर में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हैं, मैं तुम्हारे तन में आकर तुम्हारे दिल में विराजमान होगा। कह रहे कि मैं तुम्हारे दिल में विराजमान होऊंगा। तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि रांची इसके पहले आप कहाँ थे? सामान्य बुद्धि से सोचने पर तो यही लगता है कि रांची देवचंद जी को पठान के रूप में दर्शन देकर अदृश्य हो गए। अदृश्य होंगे तो कहाँ जाएंगे? चितवनी में आते हैं, घुगनी का प्रसाद खाते समय हाथ टकराता है तो सुरता टूट जाती है, दोबारा दर्शन भी बंद हो जाता है। तब तो सारा संगीत करना ही झूठा हो जाएगा। सच्चाई क्या है? ये सब लीला रूप में हमें समझाया जा रहा है। इन गुनेगारों के दिल को अर्ज कर बैठे हुए प्रीतम अक्षरातीत का कथन है। देखिए, सूर्य पश्चिम में उग सकता है, चंद्रमा की किरणें दाहकारक हो सकती हैं, सूर्य शीतल हो सकता है, लेकिन अक्षरातीत का कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। अक्षरातीत ने कहा है कि मैं रन सुगुर हूँ भी निर्मय रह न सके मुझ में। जब पहचान हुए वाको तब सहे न पीछे होगी, तो हमेशा सत्य होगा। जैसे चंद्रमा से शीतलता अलग नहीं हो सकती, फूल से सुगंध अलग नहीं हो सकती, शक्कर से मिठास अलग नहीं हो सकती, उसी तरह से रांची और परमात्माओं का अंग अंग का संबंध था, है और रहेगा। न कभी ये अलग हुए, न है न होंगे। अनुभूति के धरातल पर हम कर सकते हैं कि अलग होते हैं। मैं आपको एक और दृष्टांत देता हूँ। आप भूल से कहीं
मार्केट में, आप 1000 रुपये का नोट लेकर गए हैं, आप भूल गए किसी कारण से कि मेरे पॉकेट में रुपया पड़ा हुआ है, कोई चीज दिखाई देती है कि ये खरीदने की, फिर सोचते हैं कि मैं पैसा तो घर छोड़ आया हूँ। आप बिना सोचे समझे पहले तो सामान ले लिए होते हैं, पॉकेट में हाथ डालते हैं तो सोचने लगते हैं अरे मैंने सामान तो तराजू को तोलवा लिया, पैसा तो मैं लाया ही नहीं। आप उसको वापस करने लगते हैं कि भाई मैं पैसा भूल गया हूँ, ये अपनी वस्तु वापस ले लो, मैं नहीं ले जाऊंगा। तो वो दुकानदार आश्चर्यचकित होकर के देखता है, अचानक आप अपने पॉकेट में हाथ डाल देते हैं, पैसा मिल जाता है। पहले आपने क्या कहा होता है, पैसा नहीं है, हाथ डालने पर पता चल गया तो कहते हैं कि पैसा है, पैसा तो था, आपको पता नहीं था। बस ये कहानी है। आत्मा के जैसे परात्मा के दिल में राज्य अखंड रूप से हैं, उसी तरह से आत्मा के दिल में भी राज्य अखंड रूप से हैं और रहेंगे। जब तक आत्मा का दिल, जब तक जीव के दिल तक वाणी का प्रकाश नहीं पहुंचेगा, जीव विरह की भट्टी में तड़प कर निर्मल नहीं होगा, परात्मा का श्रृंगार सजने का भाव नहीं लेगा, तब तक उसको अनुभव नहीं होगा। तो कहेगा कि राज्य हमारे दिल में नहीं थे, राज्य तो हमेशा है। जैसे मैंने आपको कहा, दशहरी आम की गुठली यदि ऐसी जगह फेंक दी जाए जिसमें उसे सड़ने की संभावना हो, जल जाने की संभावना हो, तो अंकुर कहां से फूटेगा? उस गुठली के बीज का दोष नहीं है, उस बीज में तो आम का वृक्ष विद्यमान है और उस आम के वृक्ष में हजारों फलों को देने का सारा गुण विद्यमान है, सब कुछ है। लेकिन परिस्थितियों ने उसको या तो आग में जला दिया या पानी में सड़ा दिया, तो ये गुण नष्ट हो जाता है और लगता है कि ये तो जल गया है, इसमें फल देने का गुण है। बस ये कहानी है। हमारी आत्मा के दिल में अक्षरातीत का निवास हर पल था, है और रहेगा। लेकिन आत्मा जिस जीव पर बैठी है, वो जीव ही तो इस तत्व को धारण किया है। यदि उस जीव के ऊपर तमस का आवरण अधिक है, जन्मांतरों की विषय वासनाएं उसको बाधित कर रही है, तो वो जीव बेचारा शरीर के पर्दे को बांध लांघ नहीं पाता, विषयों में फंसा है। उसको क्या पता कि मेरा निज स्वरूप क्या है? वो कैसे जान सकता है कि मैं इंद्रिया नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूँ, मैं आनंद के सागर से बिछड़ा हुआ स्वरूप। ये इतना तो जीव को बोध करना ही पड़ेगा और इसके लिए उसको ज्ञान का प्रकाश चाहिए, विरह की भट्टी चाहिए, श्रद्धा और समर्पण का सिंहासन चाहिए। हमारे साथ ये घटना घटित होती है। परम धाम में हम अपने मूल स्वरूप में शुद्ध रूप में हैं, हर पल राज्य के साथ लीला विहार करते हैं। अब वह अधिकार तो तब प्राप्त होगा जब हम परात्मा का श्रृंगार सच्चा इस शरीर और संसार को भूल जाएं। इसीलिए तो चितवनी कराई जाती है। चितवनी का उद्देश्य क्या है? जैसे हम थे वैसे बनने का नाटक करें। कई सुंदर सर पूछते हैं कि चितवनी क्या कल्पना है? कल्पना को भी तो यथार्थता में बदला जा सकता है। कैसे? रास हो रही है, रास में कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान होने का तात्पर्य क्या है? कहीं गए नहीं होते। जब अंतर्धान की लीला समाप्त होती है, रास लीला पूरी समाप्त हो जाती है, सखिया कहते हैं कि राजी आप कितना झूठ बोलते हैं, हमने आपको खोजा, वृंदावन के एक एक कुंज निकुंज में खोजा, अब तो दिखाई नहीं पड़े। राजी कहते हैं सखियों मैं तो कहीं गया ही नहीं था, बात यह थी कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक पेड़ आ गया था, उसी पेड़ में मैं छिप करके बैठ गया था। सखिया कहते हैं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हमने वृंदावन का कोना कोना छान रखा है, एक भी वृक्ष ऐसा नहीं दिखा, एक भी कुंज निकुंज ऐसा नहीं दिखा जहाँ हमने खोजा न हो। दोनों अपनी जगह सही कर रहे हैं, सखिया भी सही बोल रही है, राजी भी सही बोल रहे हैं। सच क्या है? सच यही है कि राजी ने अपना
स्वरूप छिपा लिया था। प्रकट कैसे होते हैं? नाटक की लीला, कि जो लीला ब्रज में हम करते थे। राज्य को क्या प्रिय थे? सखियां विचार करती हैं कि कृष्ण को ब्रज लीला प्रिय है, उसका नाटक हम करें, एक अघासुर बने, एक बकासुर बने, एक पुतना बने, तो उस लीला को देखने के लिए कृष्ण मचल जाएंगे और फिर प्रकट हो जाएंगे। वैसे ही होता है, ब्रज की सारी लीला खेली जाती है। इंद्रावती कहती है कि राज्य मेरी लाज रखो, अब मुझे कालमय से योग माया में प्रवेश कर रही हूँ, मैं बांसुरी में बजा रही हूँ आपका भेष लेकर, और यदि मैं बांसुरी बजाऊंगी आप नहीं आओगे तो मेरी लाज चली जाएगी। अटूट विश्वास है इंद्रावती को, और वो अभिनय करती है, ब्रज से राज में जाने का नाटक करती है, स्वयं श्री कृष्ण बन जाती है। सखियों को बुलाती है, देखो तुम विरह में तड़पो, शरीर छोड़कर आओ। जैसे ही अटूट विश्वास के साथ होठों पर बांसुरी इंद्रावती की आत्मा रखती है, श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। चित्रनी में भी आपको यही करना है। जैसे इंद्रावती ने कृष्ण का अभिनय किया, आपको भी परात्मा का अभिनय करना पड़ेगा। मैं कहाँ हूँ मूल मिलावे में, इस शरीर से, संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। ये शरीर तो सपना है, ब्रह्मांड सपना है। मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, जीव नहीं हूँ, मैं शुद्ध परात्मा स्वरूप हूँ। आपकी अर्धांगिनी हूँ, आप मेरे प्राणेश्वर हैं, तो मैं आपकी प्राणेश्वरी हूँ। और जब चितनी में वह आत्मा परात्मा का श्रृंगार सचकर ब्रह्मांड को पार करने लगती है, शुरू में परेशानी होती है, क्योंकि परात्मा का भाव पूरी तरह से उसके अंदर समाया नहीं होता। जैसे जैसे भाव गहरा होता जाता है, हृदय निर्मल होता जाता है, आत्मा के चक्षु खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब आत्मा परात्मा का श्रृंगार सचकर ऐसा लगता है उसे कि मैं राज्य के सम्मुख मूल में पहुंच गई। जब पहुंच गई अंतर्दृष्टि, तो प्रत्यक्ष रूप से राज्य का दर्शन करती है, और वही दर्शन सागर श्रृंगार में आपको दर्शाया गया है, परिक्रमा में यही दर्शाया गया है। इसलिए ये शाश्वत सत्य है, 101% सत्य है कि जो परात्मा के भावों में डूब जाएगा, वो अपने प्राणेश्वर को इसी संसार में रहते रहते साक्षात देख लेगा। अब करना क्या है? आत्मा के अंतस्करण में देखिए, आप वाणी चर्चा सुन रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, किस तक ज्ञान जा रहा है? जीव के दिल को, जीव का अंतःकरण। अभी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देवचंद जी के अंदर भी रांची बसे हैं, मीराज के अंदर भी रांची बसे हैं। लेकिन जैसे मैं आपको एक और दृष्टांत दे दूं तो बात समझ में आ जाएगी। आपके पास 4 लाख रुपए का हीरे का एक हार है, मार्केट में गए हैं लेकिन कोई रुपए का नोट नहीं है। आप हीरे को तो पकड़े हुए हैं, आपको 1 दर्जन केले खरीदने हैं, क्या करेंगे? हीरा देंगे, कहेंगे कि केले वाले इस हीरे के बदले हार दे दो, केला दे दो। क्या कहेगा? कोई पागल खाने से व्यक्ति आ गया। केले वाले को न तो हीरे का दाम पता है, पता भी चल जाए कि 4 लाख का हीरा है, बेचारा देगा कहां से? उसके पास तो कुछ हजार की पूंजी। उसी तरह से हमारी आत्मा ने जिस जीव के हृदय को पकड़ रखा है, जब चित्तवनी का सुख उसको मिलेगा नहीं, उसको अनुभव के धरातल पर कुछ नहीं होगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे हृदय में मेरी परमधाम की आत्मा है, और आत्मा के हृदय में राज्य का स्वरूप है। वही मीराज है, वही श्री देवचंद जी है, वही छत्रसाल जी है। जब तक हफ्से की स्थिति नहीं आती, राज्य इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है, लेकिन इंद्रावती को पता ही नहीं कि मेरे दिल में राज्य विराजमान है। देवचंद जी के अंदर से राज्य प्रकट हो जा रहे हैं, लेकिन देवचंद जी को ही पता नहीं कि मैं श्यामा जी हूँ।
देवचंद जी को पता नहीं कि मेरे दिल में राज्य बसते हैं, ये तो 40 वर्ष की अवस्था में पता चलता है। 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद जी को कुछ पता नहीं, वो तो सोचते हैं कि मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा। शकुंतल की आत्मा को भी नहीं पता कि मैं परमधाम की शकुंतल की आत्मा हूं, क्योंकि शकुंतल की आत्मा होती है, लेकिन जीव के हृदय तक उसको पहुंचना पड़ेगा। इसी को क्या कहेंगे? क्रमशः पुतली, तारा और नेत्र। आत्मा का दिल क्या है? आत्मा का दिल, आत्मा के नेत्र हैं, परात्मा का नेत्र, परात्मा रूपी नेत्र। आत्मा की जब बात की जाएगी तो आत्मा के नैनों की बात कही जाएगी। उसके पश्चात जब तारों की बात की जाएगी तो तारों को भी नेत्र की संज्ञा दे दी जाएगी। और जब पुतली की बात कही जाएगी तो पुतली को भी नेत्र की संज्ञा दे दी जाएगी। मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था, जैसे कह देते हैं कि आप तो हमारे दिल में रहते हैं, भारत तो मेरे दिल में बसता है। आपका दिल तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाखों वर्ग किलोमीटर का भारत आपके दिल में कैसे बस सकता है? भावात्मक रूप से। उसी तरह से आप सोचिए, परात्मा के दिल में संपूर्ण परम धाम बसता है, युगल स्वरूप बसता है, बसते हैं। तो उसी तरह से आत्मा के भी हृदय में संपूर्ण परम धाम, संपूर्ण राज्य का नख से सिख तक श्रृंगार बसता है। जैसे जैसे आत्मा जागृत की तरफ बढ़ती जाती है, उसकी कामना होती है मैं आपको अपने अंतःकरण में देखूं, और मैं आपको नेत्रों में देखूं, पुतली तारों में देखूं और पुतलियों में देखूं। इसको दूसरे रूप में क्या कहेंगे? मेरे दिल के नैनों में। वितक में कई बार चौपाई आती है। सो दिल की आंखों सुनियो आत्म के श्रवण, आत्मा के काम है, दिल के भी काम है। दिल की आंखों देखिए, असल बका कहता है रो नैनो दीदार कर, रो जुबान हक सो बोल, रो कानों बातें सुनी, यही पट रो बरस कर। इन आंखों से राज्य को देखा नहीं जा सकता, देखा भी जा सकता है यदि राज्य चाहे तो। प्रकटवाणी में एक चौपाई आती है, अचरा पकड़ पीऊ दिखला उसे। वैसे तो इसका भाव बातें नहीं है, अचरा पकड़ पीऊ दिखला उसे, आंचल पकड़ करके एक परमात्मा दूसरे परमात्मा को राज्य का दर्शन कराएगी। किस प्रकार से? एक परमात्मा के पास जब आत्म ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो दूसरे परमात्मा को कहेगी कि तुम भी इस वाणी का चिंतन करो, चित्र में डूबो और राज्य को देखो। इसको कहते हैं अचरा पकड़ पीठ दिखलाओ से सखी एक दूजे को प्रेम बताओ से। एक जारी घटना भी हुई जब लीलबाई का, जो श्री देवचंद जी की धर्मपत्नी थी, उनके धाम गमन का समय आता है, राज्य दर्शन देते हैं। लीलबाई कहते हैं कि राज्य ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे अकेले क्यों दर्शन दे रहे हैं? इतने सुंदर साथ किस लिए? मैं परम धाम तभी चलूंगी, शरीर कभी तभी छोड़ूंगी जब सब सुंदर साथ को दर्शन दीजिए। और राज्य को लीलबाई की इच्छा पूरी करनी पड़ी, क्योंकि वो अड़का ले चल रही थी। अब ये जो भाई है, आगे सुनिए। तखत धरिया हके दिल में, राखों दिल के बीच नैनन। राज्य, आपने अपना सिंहासन मेरे हृदय में रख रखा है, मैं आपको किसमें रखूंगी? दिल के नैनों के बीच में रखूंगी। मेरा दिल आपको देखता है तो मेरे दिल क्या हो गया? नेत्र। जैसे मीराबाई क्या कहती है? बसो मेरे नैनन के नंदलाल, बसो मेरे नैनों में नंदलाल, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। देखिए, एक मुहावरा कहा जाता है, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होने का तात्पर्य बहुत प्यारा होना। आंखों के तारे पे किसको बसाया जाता है? जो बहुत प्यारा है, और उससे भी जो प्रिय होता है, आंखों की पुतलियों में बसता है। इसका भी भाव क्या है? अलंकारिक है। जैसे कबीर जी ने एक बात कही है
नैनों की कल कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, नैनों की चिकटार के पीको लिया बिछाए। जैसे नैनों की चिक कहते हैं ये पलकों को। मैंने अपने आराध्य को अपने नेत्रों में बसा लिया है और आंखों की पलकों को बंद कर लिया है कि मैं दुनिया को देखूं ही नहीं। मेरा प्रीतम मेरे नैनों में बस गया है। और प्रेम गहरा होगा तो क्या कहेंगे? पुतलियों में बस, तारों में बस गया है। और गहरा होगा तो क्या कहेंगे? पुतलियों में बस गया है। क्योंकि इसी भाव को नैनों की चिक डाल के पीको ले रिझाए, मैं पलकों को बंद कर लूं और उसको रिझाऊं। इस प्रकरण की एक चौपाई में यही बात कही गई है। राखो तिन नैनों बीच छिपाए के, कहूं जाने न देगी। किसमें रखना है? इसके पहले ये बात आ रही है, मैं बताऊंगा कि दिल के नैन, तारों के नैन, पुतलियों के नैन। और महामती जी की आत्मा कह रही है कि राजी, मैं पुतलियों के नैनों में आपको बसाकर आपको रिझाऊंगी और जाने न देव क्या है, कहूं जाने न देव क्या है। मैं आपको किसी भी तरह से कहीं जाने न दूंगी। ये है प्रेम की अभिव्यक्ति। प्रियतमा अपने प्राणेश्वर को, अपने प्रियतम को अपने हृदय में बसा लेना चाहती है। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, समय तो पूरा होने जा रहा है, फिर भी मैं दृष्टांत दे देता हूँ। मैं चाहूंगा कि यदि 5 मिनट 10 मिनट पढ़ाना पड़े तो विषय को समाप्त करो। स्वीकृति है? देखिए, सूरदास अंधे हैं, रास्ता भटक गए हैं। आगे जो रास्ता आता है कीचड़ से भरा है। भक्त जितना भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे ज्यादा उससे करते हैं। सूरदास अपने आराध्य से प्रेम करते हैं और उनके आराध्य बालक का रूप धारण करते हैं। उनका हाथ पकड़कर कीचड़ से पार करने लगते हैं। हाथ के स्पर्श से ही सूरदास को पता चल जाता है कि ये हाथ तो किसी संसारी व्यक्ति के नहीं। सूरदास उस बाल रूप कृष्ण के हाथों को जोर से पकड़ लेते हैं, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं। जब गंदे मार्ग को पार कर लेते हैं तो बाल रूप कृष्ण कहते हैं कि काम देखो बाबा, अब मेरे जाने का समय हो गया, मैं जा रहा हूँ। सूरदास तो पहचान गए हैं, क्योंकि प्रेम में शक्ति होती है पहचानने की। कहते हैं कि नहीं, मुझे और आगे ले चलो, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। बालक कहता है कि नहीं, मुझे जल्दी ही मैं जाऊंगा। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो जोर से पकड़े रहते हैं। कृष्ण जोर से झटका देकर चले जाते हैं। कृष्ण को पुकार करके सूरदास कहते हैं, बांध छुड़ाई जात हो निर्बल जाके हो। हृदय से जब जाओगे तब जाओगे। तो एक भक्त की दृढ़ता है, आपकी ताकत है तो मेरे दिल से तो चले जाओ। बाएं रूप से मेरे हाथों को मरोड़ कर आप चले गए तो आपकी ताकत क्या है? यह है हृदय से निकलना है। देखिए, सूरदास के अंदर जीव भी है। जीव ने एक अंतःकरण धारण किया है और वो दावा करता है कि मेरे अंतःकरण से आप निकल कर आप चले जाओ तो मैं आपकी शक्ति जानूं। इसी हिंदी की कविता को संस्कृत के विद्वान में भी जैसा के तैसा अनुवाद किया है। बलात् हस्तम उत्क्षिप्य या तो अस्किम में अद्भुतम किम अद्भुतम हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणयान्ते। मैं आपकी शक्ति तब जानूंगा, चुनौती दे देते हैं। प्रेम करने वाला तो चुनौती देगा कि मेरे हाथ छुड़ाकर चले जाते हो तो मेरे दिल से निकल जाओ तो मैं तब तो तुम्हारी ताकत देखूं, क्योंकि मेरे प्रेम में इतनी शक्ति है कि आपको आने के लिए विवश कर देगा। आप बाह्य रूप से चले भी जाओगे तो मेरा प्रेम मेरे हृदय से आपको जाने नहीं देगा।
यही भावना हर प्रेमी की होती है। इंद्रावती की आत्मा ने हम सुंदर साथ के लिए सिखापन दिया है। एक दो चौपाइयाँ हैं, मैं जल्दी से उसका अर्थ कर देता हूँ। तखत धैर्या हके दिल में, राखों दिल के बीच नैनन, तीन नैनों बीच नैना रोके, राखो तीन नैनों बीच तारन। तीन नैनों, कौन से नैन? दिल के नैन। जैसे सूरदास का जीव क्या हो गया? आत्मा एक तरह से। जीव के नैन अलग हो गए। सूरदास ने किसने अनुभव किया? दिल के नैनों ने। क्योंकि मन संकल्प विकल्प करता है, चेतना तो दृष्टा रूप में होती है। जो मन में बसता है, चित्त में, दिख दिख पढ़ो मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे बुद्ध को, याद न किया धनिधाम, जहर जीवी सो लगी भूले पटुचे। ज्ञान का प्रकाश हमारे मन में प्रीतम को बसाता है, चित्त में बसाता है, उसको कहते हैं दिल में। ये क्या है? अब यहाँ पुतली कौन हो जाएगा? दिल। देखिए, परात्म का दिल है, परात्म नेत्र है, उसकी पुतली आत्मा। आत्मा का दिल हो गया, आत्मा के नेत्र हो गया। आत्मा से जब देखा जाएगा तो जिसे देखा जाता है उसको क्या कहते हैं? नेत्र। आत्मा के भाव में जब भावित होगा तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा के नेत्र। दिल के भाव में जब भावित होगा तो उसको क्या कहेंगे? दिल के नेत्र। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया, ये हृदय है, ये छाती है। हृदय ही ऐसा आत्मा कहते हैं शास्त्रों में। जीव को घेर कर क्या है? अंतस्करण। हम आंखें बंद कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा अमुक संबंधी कहीं है, तो कौन देख रहा है? दिल की आंखें देख रही है, जीव की आंखें नहीं। इस सत्य पर गहराई से समझने की आवश्यकता है। स्वप्न में कौन देखता है? दिल देखता है, जीव नहीं देखता। जीव तो दृष्टा है। स्वप्न की अद्भुत बातें जीव को बाद में पता चलती है, क्योंकि वो सूक्ष्म कारण से परे है। कारण शरीर के नेत्र अलग हैं, स्थूल शरीर के नेत्र अलग हैं, सूक्ष्म शरीर के नेत्र अलग हैं। उसी तरह से हमारी परात क्या है? हमारी आत्मा क्या है? परात्मा रूपी नैन की पुत्री है। और हमारी आत्मा क्या है? परात्मा का दिल। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट बचना। जहाँ दिल की नैनों की बात कही गई है, हमारी आत्मा है। उसका नैन, उसकी पुतली क्या है? उसका अंतःकरण। और यदि उसका तारा क्या है? उसका अंतःकरण। और तारों के बीच में जो पुतली है वो क्या है? जीव की चेतना का शुद्ध स्वरूप। यही कारण है कि श्री देवचंद जी के अंदर राज्य बसते हैं, मीराज के अंदर राज्य बसते हैं, सकुंडल की आत्मा बसती है। लेकिन 1678 से पहले देवचंद जी यह दावा नहीं कर सकते थे कि मेरे दिल में राज्य बसते हैं। 1715 से पहले मीराज भी दावा नहीं कर सकते कि मेरे दिल में राज्य बसते हैं, क्योंकि राज्य तो है, आत्मा पर फरामोशी का आवरण है। आत्मा अपने नेत्रों को खोलकर देख नहीं पा रही है, तो क्या कहेंगे कि मेरे अंदर राज्य नहीं है। आप सब सुंदर साहब किसी न किसी कारण से गृहस्थी की चक्की में पीसते हैं, संसार के बंधनों में उलझते हैं, माया के विकार आपको परेशान करते हैं, आप अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं, आपकी शुद्धता परम धाम में भ्रमण नहीं कर पाती है। तो आप क्या कहते हैं? पता नहीं हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं, पता नहीं राज्य में दर्शन देंगे कि नहीं। क्यों? ये कौन बोल रहा है? आपके जीव का दिल। पाप किसने किया है? आपके जीव के दिल ने पाप किया, आत्मा ने पाप नहीं किया है। आत्मा के दिल में तो केवल परात्मा की शोभा बसती है। जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कि जिस जाति के आम की गुठली होगी, उस गुठली से जो पौधा उगेगा उसमें उसके सारे गुण विद्यमान होंगे। इसलिए परात्मा का प्रतिबिंब। जैसे एक दूसरा दृष्टांत समझिए, आपके चेहरे पर तिल है, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाएंगे तो आपके चेहरे पर तिल दिखाई देगा।
प्रतिबिंब में भी वैसा ही देगा। जैसा बिंब में होता है वैसा प्रतिबिंब में होता है। इसलिए परात्म के सभी गुण आत्मा में होते हैं। अनुभूत कब होता है? उसको वास्तविक सत्य जब जीव का दिल भी तारतम्य ज्ञान का प्रकाश विरह का रस पाकर सत्य की अनुभूति कर लेता है, तभी वह जान पाता है कि मैं परमधाम की आत्मा हूँ। इसी कारण श्री देवचंद जी देवी देवताओं की भी पूजा पाठ करते हैं तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाने से पहले। हरिदास जी के शिष्य बनकर उनके झूठे बर्तन मलते हैं। जिस पंथ में जाते हैं उनको जो कुछ कहा जाता है सब कुछ करते हैं। वैरागियों के पास जाते हैं, कापड़ी जो एक संत मत है उसके पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं, क्योंकि श्यामा जी की आत्मा बैठी है। श्यामा जी की परात्म की सुरता श्यामा जी का श्रृंगार लेकर आत्मा के रूप में बैठी है। वो क्या है? दिल का नेत्र। श्यामा जी का जी खोज रहा है, आत्मा के संबंध से प्रेरणा आती है, श्यामा जी का जी भटक रहा है। और जब राज्य दर्शन देकर बैठते हैं तब पता चलता है कि अब श्यामा जी के जीव के दिल में भी परात्म की भावना है। तो जीव का दिल भी बोलता है मैं तो श्यामा जी हूँ। जीव का दिल भी बोलेगा मैं श्यामा जी हूँ, जीव भी बोलेगा मैं श्यामा जी हूँ। श्यामा जी की आत्मा का दिल भी बोलेगा मैं श्यामा जी हूँ। परात्म में जब जगेंगे तो परात्म बोलेगा मैं श्यामा जी हूँ। यही है नित्य। इसको समझिए। तीन नैनों बीच नैना रोके राखो, तीन नैनों बीच तारन। तारों के जो नेत्र हैं मैं उनमें अपनी आपकी शोभा को, जो आपने मेरी आत्मा के हृदय में सिंहासन रखा है, मैं आत्मा के दिल के नेत्रों से देखूं। उन नेत्रों के जो तारे हैं उन तारों के नेत्रों से देखूं। और आगे क्या कहेंगे? पुतलियों के नेत्रों से देखूं। तीन तारों बीच जो पुतली, तीन तारों बीच जो पुतली, तीन पुतलियों के नैनों मान। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है, प्रीतम की छवि हृदय में बस चुकी है। इंद्रावती की आत्मा कह रही है आत्मा के नेत्रों में भी मैं बसाऊंगी, आत्मा के दिल के नेत्रों में भी बसाऊंगी, तारों के नेत्रों में भी मैं बसाऊंगी, तारों के जो पुतली हैं उसके नेत्रों में भी बसाऊंगी। हो सकता है सागर की टीका करते समय इतने विस्तार से मैं नहीं कर पाया हूँ जल्दी के कारण, या राज्य को जो इच्छा नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साहब इन भावों को समझने का प्रयास करेगा। एक आत्मविश्वास रखिए कि आपका प्राणेश्वर यदि सारी शक्ति लगा ले तो उसको भी अलग होने का अधिकार नहीं है। आपको देखने का जन्मजात अधिकार है, परमधाम से अधिकार है। शर्त केवल इतनी है, अपना हृदय उनको दे दीजिए, अपना समर्पण उनको दे दीजिए। आप प्रेम में डूब जाइए। राज्य का प्रेम ही आपको परमधाम का दीदार कराएगा। आपके उठने के बीच किसी का पर्दा नहीं रहने देगा। आपका एक एक पल अनमोल है। और जागने की इस घड़ी में आप अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता की तरफ न ले जाइए। अपने हृदय में प्रेम की रसधारा पाइए। शुष्कता से भी दूर हो जाइए, घृणा से भी दूर हो जाइए, राग द्वेष से भी दूर हो जाइए। केवल पवित्र प्रेम, ऐसा प्रेम जो राज्य को विवश कर दे सामने आने के लिए। और राज्य इसीलिए इस प्रकरण में पुतली, तारा और नेत्र के माध्यम से दृष्टांत देकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा हृदय अपने मूल अधिकारों को जाने, मूल कर्तव्य को भी जाने। समर्पण हमारा श्रृंगार है, विरह हमारा जीवन है, और प्रेम हमारे अस्तित्व का बोध कराने वाला वो रसायन है। जिसके हृदय में प्रेम आ गया उसने ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु पर अधिकार कर लिया। इसलिए प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई, ये प्रेम दुनिया इनो जाहिर किया ना तो प्रेम दुनिया में की। आप राज्य से केवल उनका विशुद्ध प्रेम मांगिए। आपको प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, अधिकार से लीजिए। राज्य आप मेरे हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी,
अपना अधिकार मांग रहे हो। आप भीख नहीं दे रहे हो, आप एहसान नहीं कर रहे हो, यह तो मैं लेकर रहूंगी। आप संसार के राजपाट कभी ना मांगे, आप नारियल चढ़ाकर संसार की चीजें मत मांगिए। अभी शरद पूर्णिमा का अवसर होने वाला है, आप सुंदर साथ जाएंगे, मन्नतें लेकर मत जाइए। गोमर्ची में जाइए, कहिए राजी मेरे दिल में बस जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जैसे कि चौपाई के अंतिम चरण में क्या कहा है, राखो तीन नैनो बीच छिपाए के, कौन जाने न देव क्या है। मैं अपने पुतलियों के नेत्र में आपको सिंहासन सहित इस तरह से बसाना कि कहीं भी वहां से अलग न हो जाए। यही भावना हर सुंदर साथ को करनी है और तन के साथ, मन के साथ, जीव के साथ, आत्मा के साथ परात्म के भाव में डूबकर अपने इस जीवन को सार्थक